हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर दिल्ली के प्रसिद्ध छतरपुर मंदिर में करीब 15,000 राम भक्तों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया और इसी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। भारत संस्कृति न्यास की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाणके जी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां उनका राम भक्तों द्वारा पूरे उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सुरेश चवाणके जी ने अपने जोरदार उद्बोधन से सभी राम भक्तों का मन मोह लिया। साथ ही सभी को भगवान हनुमान के समक्ष खड़े होकर अपने सनातन धर्म के प्रति जागरूक रहने और हिंदू धर्म को बचाने का संकल्प दिलाया। इस मौके पर आरएसएस के सहयोगी संगठन वनवासी कल्याण आश्रम जी, वीरेंद्र सिंह और विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष कपिल खन्ना जी और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और दक्षिणी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रामवीर विधूड़ी के सुपुत्र सुरेंद्र विधूड़ी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। चुनौती यह है कि ये जो हनुमान जी की मूर्ति है ना इतनी बड़ी, आज जो वर्तमान में पाकिस्तान है जिसको पश्चिम हिंदुस्तान कहा जाता था, वहां पर वर्तमान हिंदुस्तान के मंदिरों से बड़े बड़े मंदिर थे। आज जो अयोध्या में मंदिर बना उससे बड़ा मंदिर पश्चिम हिंदुस्तान में था जो पाकिस्तान बन गया। लेकिन आज वहां पर मंदिर है क्या? है क्या? उस मंदिर के अंदर भगवान है क्या? कोई घंटा बजाने वाला है क्या? कोई नाम जाप लेने वाला है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि वहां हिंदू नहीं है। आज दिल्ली भी मिनी पाकिस्तान बनती जा रही है। हर घंटे जन्म लेने वाला हिंदू संख्या में घट रहा है, प्रतिदिन हजारों की संख्या में, प्रति महीना लाखों की संख्या में, और हम करोड़ों की संख्या में घटते जा रहे। मुझे बताइए, अगर हिंदू नहीं रहेगा तो ये पवन सुत हनुमान जी की मूर्ति रहेगी क्या? मंदिर रहेंगे क्या? मठ रहेंगे क्या? हमारे परिवार रहेंगे क्या? हमारी संस्कृति रहेगी क्या? और हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी क्या? और अगर बेटी नारी की सुरक्षा की बात आती है तो हमारे पवन सुत हनुमान जी हमको समुंदर लांघने की भी ताकत और कला देते हैं, पर्वत उठाने की भी शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं और वो उठाकर लाते हैं। मुझे बताइए, तब तो एक सीता माता के लिए इतना बड़ा रामायण हुआ, लेकिन आज रावण कितने हैं? ज्यादा है कि नहीं? और जिहादी रावण से ज्यादा खतरनाक घिनौने हैं कि नहीं? तो फिर अगर रावण को मारने के लिए जितनी ताकत लगाई थी, जिहादी रावणों को मारने के लिए उससे ज्यादा ताकत लगानी, तो आप तैयार हैं? लगाएंगे, समाप्त करेंगे, पराजित करेंगे, और आप कर सकते हैं, इसका मुझे विश्वास है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस दिल्ली में हम खड़े हैं, इस दिल्ली पर मंगोल ने आक्रमण किया, मुगलों ने आक्रमण किया, अफगानियों ने किया, ईरानियों ने किया, दुनिया भर के सारे लुटेरे दिल्ली में आए, आक्रमण किया, हमारे कई पूर्वजों को मारा। लेकिन आप उनके वंशज हैं जिन्होंने सभी लुटेरों को जमीन के अंदर गाड़ दिया, उनका पराजय कर दिया। और इसलिए आप और हम आज हिंदू नाम लगा रहे हैं, वो आपके और मेरे गौरवशाली पूर्वजों के कारण। तो हमें गर्व होना चाहिए कि नहीं? अपने पूर्वजों पर होना चाहिए कि नहीं? मुझे बताइए, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो 30-35 सालों से ज्यादा इस्लामी आक्रमण के सामने टिका हो। केवल कितने साल? 30-35 साल। हम 1400 सालों से लड़ रहे हैं। अरे कुछ तो हमारे पुरखों में होगा। हालांकि हम 33% जमीन ही हमारे पास है, बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अन्य देशों में गई। वर्तमान जो देश हमारे पास है, जिस भारत माता का जय लगाकर हम जो नक्शा देखते हैं, उस नक्शा में 9 राज्यों में, 200 जिलों में हम नहीं हैं। कितने राज्यों में और कितने जिलों में? हिंदू नहीं, अल्पसंख्यक है। कहीं पर 1% है, कहीं 2% है। आज दिल्ली की स्थिति भी है। सीलमपुर लीजिए और कितनी जगह लीजिए, वहां पर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा नहीं होती।
उस शोभा यात्रा पर पथराव किया जाता है। अगर देश में मोदी जी जैसा शासक हो, अमित शाह जी जैसा गृह मंत्री हो, उस समय में भी अगर हमारे हनुमान जयंती के ऊपर पथराव हो रहा है, तो सोचिए आज के केवल 25 साल बाद, बल्कि 20 साल बाद हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक होने वाला है, तब शोभा यात्रा होगी क्या? आप यहां पर आ पाएंगे क्या मैं हिम्मत से बोल पाऊंगा क्या? तो 25 वर्ष कोई लंबा पीरियड नहीं है, मैं भी देखने वाला हूं। यहां तो कई ऐसे लोग हैं जो 20-22 वर्ष के हैं। सोचिए तब क्या समय हाथ में सामने रहेगा। और मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। कल के भाषण में उन्होंने राजस्थान में कहा कि बच्चे पैदा करने वालों को ये देश निगलने नहीं देंगे। देंगे क्या? इसलिए इस देश में हनुमान जी के चरणों में खड़े होकर हमको संकल्प लेना है कि ना केवल पुण्य कमाना है, हिंदुस्तान भी बचाना है। और इसलिए हमको शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। और इसलिए एक कानून की मांग मैं आज हनुमान जयंती पर प्रधानमंत्री जी को कह रहा हूं। अगर आप सहमत है तो हाथ उठा देना। मैं कहता हूं कि इस देश में सारे प्रकार की नीतियां है, वैसे ही जनसंख्या की नीति आनी चाहिए। और 4-4 बीबियां और 44 बच्चे करने पर बैन करना चाहिए। कौन कौन सहमत है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए? एक हाथ उठाने का मतलब 50%। धन्यवाद। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर नहीं आएगा तो हमारे मठ मंदिर नहीं रहेंगे। अब बात आती है कि आज क्या करें, हम क्या करें, हमारे आसपास क्या करें। तो मित्रों, सबसे पहले हमारे यहां पर हम सब में ईश्वर वास करता है। हम कोई अल्लाह के बंदे नहीं हैं। इस्लाम में जो व्यक्ति होता है वो अल्लाह नहीं बन सकता, लेकिन हिंदू धर्म में जो भी कोई आम व्यक्ति होता है वो ईश्वरत्व प्राप्त कर सकता है। हम ब्रह्मास्मि, हम भी ईश्वर बन सकते हैं। हमारे ईश्वर का अंश है। और इसलिए हमने दिव्य सोचना चाहिए, भव्य सोचना चाहिए, अकल्पनीय सोचना चाहिए। और ऐसे संकल्प को पूरा करने के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। और इसलिए मित्रों, आज हम संकल्प ले कि हनुमान जी का तेज हम में लाएंगे। हमारे आसपास क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे कि अरे भाई हम तो क्या करेंगे, हम तो नौकरी करते हैं, हम तो साधारण 20-22 साल के युवा हैं। कोई हमारी बहन जी कहेगी कि हम तो फैमिली चलाते हैं, इतनी बड़ी समस्या को हम क्या करेंगे, तो सरकार ने करना है। अरे पूरे देश का क्या करना है ये तो सरकार तय करेगी। लेकिन आपका घर आप संभाल सकते हैं कि नहीं? बोलिए, आपका घर संभाल सकते हैं कि नहीं? अपनी गली संभाल सकते हैं कि नहीं? कम से कम अपना मोहल्ला, सोसाइटी संभाल सकते हैं कि नहीं? तो हम केवल अगर अपने आसपास के एरिया में भी काम करेंगे तो भी हिंदुस्तान बचेगा। क्योंकि हर कोई हम क्या कर सकते हैं ऐसा सोचकर अगर चुप बैठेगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपना घर, हमारी बहनें, हमारी माताएं, घर के अंदर की नारी, गली के अंदर की नारी, समाज के अंदर की संस्कृति, इसकी रक्षा का संकल्प लेना होगा, पहला काम। दूसरा काम, ऐसे जो रावण हैं, जिहादी है, जो हमारे बहनों पर गंदी नजर रखते हैं, अगर आप अकेले उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उनकी सूची बनाइए। बजरंग दल वालों को दीजिए, हिंदू संगठन को दीजिए, हमको दीजिए। मैं वचन देता हूं, हनुमान जी के चरणों में खड़ा होके दुनिया में कहीं पर भी हिंदू नारी पर बुरी नजर रखने वाला जिहादी होगा, उसको जमीन के अंदर गाड़ा नहीं तो फिर हिंदू नाम नहीं बताएंगे। इसलिए अगर आप लड़ सकते हैं तो लड़िए, लेकिन अगर आप नहीं लड़ सकते तो फिर लड़ने वालों को डाटा दीजिए। आपके कितनी बेटियां है, कितनी संपत्तियां है आपके पड़ोसी की, आपको पता नहीं होगा, लेकिन जिहादी को पता है, उसके पास नाम है। उन्हीं लड़कियों को पहले निशाना बनाया जाता है जिनको भाई नहीं है, जिनकी बेटी जब छीनी जाएगी तो संपत्ति मिलेगी, या होगा तो एक आध भाई होगा, उसको मार देंगे तो फिर पूरी संपत्ति आएगी। और इसलिए अगर वो कर सकते तो आप कर सकते कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं?
करेंगे कि नहीं? तो अपने आसपास का डाटा निकालिए, उस डाटा पर काम करिए, संगठित होइए। हनुमान जी ने क्या किया था? इनके पास तो रावण को मारने के लिए बड़े बड़े योद्धा नहीं थे। कौन सी सेना थी? वानर सेना। तो वानर सेना लेकर भी अगर संकल्प सत्य है तो रावण को पराजित किया जा सकता है। तो हमारे पास तो आज स्वतंत्र हिंदुस्तान है, सरकार है, सेना है, पैरामिलिट्री है, सब कुछ है। आज हम संख्या में है, लेकिन यही बात 20 साल बाद रहेगी क्या? 10 साल बाद रहेगी क्या? और इसलिए आज हमको ये करना होगा, और इसलिए संगठित हुई है। संघ शक्ति कलये युगे, इस संकल्प के साथ संगठित हुई है। हनुमान जी की तरफ भक्ति करिए, अपना चरित्र मजबूत करिए, जीवन में राम को खोजिए और शक्ति के साथ आगे बढ़िए। आपका विजय निश्चित है। आज हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर हनुमान जी के चरणों में और इतने सारे हनुमान भक्तों के बीच में हाथ जोड़कर उधर मूर्ति की तरफ हम सब संकल्प लेंगे। उधर मुंह करिए, हाथ जोड़िए, मेरे साथ बोलिए, हनुमान जी। सभी ने बोलना है, पीछे भी मेरे साथ, हनुमान जी हम आपके भक्त, आपके चरणों में संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, हमारे नारी को, संस्कृति को, देश को लुटने नहीं देंगे। उसकी रक्षा के लिए प्राण लगाएंगे, जान लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, लेकिन विजय प्राप्त करेंगे। उसके लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे, विजय दे। अब 3 बार कहना है मेरे पीछे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, मैंने अपने मन में जो व्यथा थी वो आपके सामने बताई और योजना भी बताई। भाषण में कई कटु शब्दों का उपयोग होगा तो मैं वापस नहीं लूंगा, क्योंकि सुनाने के लिए बोला हूं। जय श्री राम।